हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी एक। आज जानेंगे वोकैब के बारे में। इसमें आपके पास 40+ वर्ड्स दिए गए हैं और प्रत्येक वर्ड पे हमने एनालिसिस किए हुए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। और आप लास्ट तक देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा वर्ड होंगे जिसका रूट भी हमने बताया है, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। और ख़ासकर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये इसेंशियल है। सो वोकैब पे कमांड करना एक बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि होगा। जब आप वोकैब पे कमांड करेंगे तो ग्रामेटिकल पार्ट हो या इंग्लिश का किसी भी सेक्टर की बात करें तो आपके लिए वो इजी लगने लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, आप लास्ट तक बने रहें। देखिए, दिया हुआ वर्ड्स रिटेन ऑन टॉम्ब। टॉम्ब का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे देखिए, मुस्लिम लोग क्या करते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, यानी क्या करते हैं, डेड बॉडी को दफनाने जाते हैं। दफनाने के बाद ऊपर में वाल की तरह कुछ होता है ना, यहाँ पे बनाया जाता है और यहाँ पे जो मैटर लिखा हुआ रहता है ना, उसी व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ रहता है। तो ये जो टॉम्ब जो है ना, ये तो पार्ट कहलाएगा टॉम्ब। जो वाल टाइप्स का होगा वो तो टॉम्ब कहलाएगा। और उस पर लिखा हुआ जो मैटर होगा ना, उसको हम बोलेंगे एपिटैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिटैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिटैप। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस जो दिए गए हैं, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो एपिथेट मतलब क्या होता है? देखिए, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ना, एपिथेट मतलब ये होता है ना कि जैसे हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं बहुत ही अच्छा है या वो बहुत ही बुरा है, मतलब हम उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं वो खराब है या बुरा है, मतलब उसकी हम विशेषता को बता रहे हैं। तो आई एम अ एपिथेट। हम क्या हो गए? एपिथेट मतलब हम दूसरे के बारे में बता रहे हो गलत है, ऐसा ही है। और एपिग्राफ क्या होता है? तो एपिग्राफ के बारे में देखिए, क्या होता है ना कि जैसे आप स्टेच्यू आप देखे होइएगा, ठीक है, मूर्ति, मूर्ति के नीचे जो लिखा हुआ रहता है, या आप देखो होइएगा घरों के बगल में क्या होता है ना, घर के जो बाहर होता है ना, बिल्डिंग पे कहीं कहीं कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ रहता है किसी के बारे में, मतलब जहाँ पे जिसकी घर है उसके बारे में। या हो सकता है कि कोई बुक है ना, बुक पे लिखा हुआ रहता है ना कि ये बुक के अंदर जो भी मटेरियल दिया हुआ है किस चीज़ के बारे में कह रहा है, तो उस लिखावट को कहते हैं एपिग्राफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्राफ। समझ गए? तो कहाँ पे हो सकता है? या तो वाल पे हो सकता है जो घर के बाहर हो, या स्टैच्यू मूर्ति के नीचे हो, या बुक पे लिखा हुआ हो। उस सब को जो लिखा हुआ मैटर है उसको बोलेंगे एपिग्राफ। और एपिग्राफ कहाँ पे? टॉम्ब पे लिखा हुआ को कहेंगे। ठीक है। सोलिलोक्यू क्या होता है कि सोली का मतलब ही होता है सिंगल, लोक्यू मतलब बात नहीं होता है। वैसा व्यक्ति जो सिंगल बात करे, खास करके अगर हम थिएटर की बात करें या मंच पे चढ़ के, वो क्या व्यक्ति करेगा? वो बोलेगा भी, आंसर भी देगा, दोनों काम वही करेंगे, लाउडली वे में करेगा। उसको हम कहेंगे सोलिलोक्यू कहेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की बात करें तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। इस चीज़ को समझना है, क्या कर रहा है? लॉन्ग एक्सपीरियंस तो है, लेकिन क्या है? एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी एक पेशा के साथ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेटरन। क्या बोलते हैं? वेटरन बोलते हैं। अब 3 जो रिमेनिंग ऑप्शन है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जीनियस क्या होता है, सी शोनेड क्या होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है। तो देखिए, वेटरन और सी शोन्ड मतलब ये दोनों की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लगभग मिलता जुलता फ्रीक्वेंसी है। ये पर्सन वो होता है जो एक्सपीरियंस होता है लेकिन लॉन्ग नहीं, वो किसी न किसी क्षेत्र में होता है। कह सकते हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी की बात करते इसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। ये भी एक्सपीरियंस पर्सन है लेकिन ज़्यादा आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है? लॉन्ग है एक्सपीरियंस। और जेनियस मतलब क्या होता है? जीनियस की अगर बात करें तो ये क्या है कि जीनियस होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो इसके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, ये ज़रूरी नहीं है। एम्बी डेक्स्ट्रस, देखिए एम्बी मतलब ये होता है दोनों, यानी बोथ। वैसा व्यक्ति जो दोनों हैंड का यूटिलाइज करे, है ना, एम्बी डेक्स्ट्रस। जैसे आप देखिए राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वो क्या करते थे? दोनों हैंड का यूटिलाइज करते थे। आप खास करके 3 इडियट्स मूवीज आप देखे होइएगा तो उसमें जो टीचर रहते हैं ना, दोनों हाथ का यूटिलाइज करते हैं लिखने के लिए। और वो भी कैसा होना चाहिए? इक्वली होनी चाहिए। आप हैंड का यूटिलाइज करेंगे बट इक्वली, जैसे हम ही हैं तो क्या करते हैं? हम राइट हैंड साइड का यूज करते हैं, लेकिन हम लेफ्ट का यूटिलाइज करें तो हाँ लिख सकते हैं बट हम इक्वली नहीं लिख सकते हैं। सो आई एम नॉट अ एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन। सो हम कह सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद इज ए एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन, या जो कोई भी व्यक्ति दोनों हाथ का यूटिलाइज करता हो एम्बीडेक्स्ट्रस हम कहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं।
समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, वैसा चीज़ जो बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट कहते हैं। ये सी आपका आंसर होगा। और रिमेनिंग ऑप्शंस की बात करें तो देखिए डी सॉलिड क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, प्रीमिटिव क्या होता है। देखिए डी सॉलिड उस जगह को कहते हैं जहाँ पे वह जगह उदास दिखता हो, है ना, एक मतलब एक निगेटिव वे यानी उदास दिखता हो, तो डी सॉलिड है वो। अब देखिए एब्सोल्यूट, जैसे कि आप कहते हैं ना एब्सोल्युटली राइट बोलते हैं, तो क्या एब्सोल्यूट मतलब क्या हो गया, पूर्णता यानी पूरा आप कह सकते हैं, ठीक है। प्रीमेटिव क्या होता है कि इसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, हम कह सकते हैं प्रीमेटिव यानी शुरुआती दौर हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ का, यानी कि नॉट डेवलप्ड हम कह सकते हैं, या वेरी सिंपल यानी हम कह सकते हैं इसको वेरी सिंपल एंड नॉट डेवलप्ड, उसको हम क्या कहते हैं प्रीमिटिव। आप शुरुआती दौर को, है ना, इसेंस पार्ट को आप कह सकते हैं प्रीमिटिव है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट की बात करें, स्टिल्थली डन मतलब एक गुप्त तरीके, देखिए स्टील मतलब क्या था, चुराना, स्टिल्थली मतलब डन का मतलब क्या है, एक सेक्रेटरी रूप से, सेक्रेट तरीका से किसी चीज़ को चुराना, ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए उसके लिए आपके एक वर्ड है जो सी ऑप्शन में दिए गए है, सरेप्टिटियस। सरेप्टिटियस होता है ना सेक्रेट वे से कोई भी चीज़ को, यानी सेक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से काम करना, उसको बोलते हैं सरेप्टिटियस। क्या बोलते हैं, सरेप्टिटियस बोलते हैं। अब जो थ्री ऑप्शन है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, डिवियस करने का मतलब क्या है, भी चालाक व्यक्ति होता है, ये चालाक व्यक्ति होता है लेकिन वो निगेटिव वे में होता है। कैसा वे में, डिवियस, धोखा देने से आप रिलेट आप कर सकते हैं, तो निगेटिव वे में होता है। नेफ्रेशियस क्या होता है, नेफ्रेशियस आप कह सकते हैं बदमाश टाइप का नेफ्रेशियस है, यानी कि फेमस है, कैसा है, बदमाश टाइप में फेमस है, ठीक है। और विलेनियस मतलब क्या होता है, जैसे विलेन आप सुनने होइएगा नाम, ठीक है, विलेन, ठीक है, विलेन, ठीक है। आइए यहाँ पे विलेन, जैसे आप किसी भी फिल्म में रोल करता है, देखिए विलेन का मतलब क्या होगा, ये अच्छाई के रूप में भी होता है, निगेटिव रोल में विलेन का रोल कर रहे हैं, है ना। तो विलेन का रोल यानी खलनायक जिसको हम कहते हैं, तो विलेन माने खलनायक आप रोल कर रहे हैं, तो निगेटिव वे में भी हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। तो यही है, विलेन से बना है, विलेनस बना है, ठीक है, विलेनस। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम नेफ्रेशियस एंड विलेनस की बात करें तो दोनों लगभग सेम है, ठीक है। और इसकी अगर बेस्ट ऑप्शन की बात करें, सरेप्टिटियस, अगर आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्थ, वैसा व्यक्ति जो अपना डेप्थ जो है कि चुका नहीं सकता है, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए सॉल्वेंट हुआ, बैंकर हुआ, इंसॉल्वेंट हुआ, लेंडर हुआ, क्या होगा। तो इसका अगर बेस्ट ऑप्शन की बात करते हैं, इंसॉल्वेंट होगा। इंसॉल्वेंट क्यों, इंसॉल्वेंट उस पर्सन को कहते हैं जो व्यक्ति अपना डेप्ट, अपना कर्ज जो है नहीं चुका सकता है, उसको इंसॉल्वेंट। जैसे आप विजय माल्या की बात करें, नीरव मोदी की बात करें, ये लोग कहा कि पैसे बैंक से लेकर के भाग गए, भगोरा कहला रहे हैं अभी, ठीक है। तो वो कैसा पर्सन है, इंसॉल्वेंट है, क्योंकि वो पैसा अपना नहीं पे कर पाएंगे, ठीक है। और देखिए सॉल्वेंट क्या हुआ, सॉल्वेंट आप कह सकते हैं वाटर क्या है, सॉल्वेंट है ना, आप केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा, वाटर हुआ, मिल्क हुआ, ये सब क्या है, सॉल्वेंट है। यहाँ पे कुछ भी आप रख रहे हो, शुगर या सॉल्ट रख रहे हैं, तो इसमें पिघल जाएगा, तो क्या हुआ, वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। बैंकर किसको कहेंगे, बैंकर जो बैंक में काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, बैंकर कहते हैं। लेंडर, लेंडर उसको कहते हैं जो ऋण देता है। और एक वर्ड और भी है आपके पास, बोरो। देखिए बोरो मतलब क्या होता है, जो उधार लेता है, और ईआर लगा दीजिएगा तो बोरोअर मतलब उधार लेने वाला, ये उधार देने वाला, और ये बोरोअर हुआ उधार लेने वाला हुआ। तो चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखिए यहां पर दिया गया है, वन नॉट कंसर्न, सॉरी, वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग, वैसा व्यक्ति जिसको समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उसको हम क्या कहेंगे, तो अमोरल कहेंगे। क्या कहेंगे, अमोरल। देखिए थ्री ऑप्शंस दे दिए हैं, क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मोरल मतलब होता है नैतिक, उसको समझ है। ए मोरल किसको कहते हैं, ये बात को समझ लीजिए। जैसे कोई भी एक बच्चा है वो अमोरल होगा, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए वो बच्चा जो है किसी को अगर वो थप्पड़ मारता है, तो थप्पड़ मारने का मतलब ये वो नहीं जानता है कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, वो बच्चा है,
है ना। तो ना समझ है, तो इसलिए वो गलत कर रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं है कि वो गलत है या सही है। अगर उस बात किसी भी चीज़ को आप कर रहे हैं, आपको समझ नहीं है कि ये गलत है या सही है, तो हम अब उसको कहेंगे अमोरल कहेंगे। लेकिन जो चीज़ को आप समझ रहे हैं और आप जानबूझ के गलत कर रहे हैं, यानी ई मॉर्टल आप कर रहे हैं, यानी आप गलत कर रहे हैं, इस व्यक्ति जान रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, इमोरटल कहेंगे। वो जानबूझ करके कर रहा है, वो जानता है। एमोरल हुआ कि उसको समझ नहीं है। लेकिन इमोरल करने का मतलब कि उसको समझ है और जानबूझ के गलती कर रहा है। और इमोर्टल मतलब होता है अमर, जिसको जो मर ना सके उसको बोलते हैं इमोर्टल, हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेविलरली अब्यूज्ड राइटिंग इन जर्नल। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई आप एक राइटिंग लिखना, यानी कि जर्नल पर जो पत्रिका होता है उसमें लिखना, तो उसको क्या कहेंगे, उसमें लिखा हुआ चीज़ को एब्यूज, यानी कह सकते हैं गाली गलौज की तरह, मतलब उस तरह का लैंग्वेज, तो उसको एस्क्रिवलियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्क्रिवलियस। क्या बोलते हैं उसको, एस्क्रिवलियस बोलते हैं, ठीक है। यानी अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना आप बोल सकते हैं। देखिए इमेजिनरी क्या होता है, इमेजिनरी आपके माइंड में चलते रहता है किसी के बारे में, क्या होने वाला है क्या नहीं, इमेजिनरी आप मिस कर रहे हैं। एस्क्री स्पेक्यूलेशन, सॉरी स्पेक्यूलेटिव क्या होता है, स्पेक्यूलेटिव समझने के पहले एक चीज़ जानिए, स्पेक्यूलेशन आप समझते होइएगा, लेसन। स्किप्यूलेशन होता है जैसे आप सट्टा लगाना किसी चीज़ के लिए, जैसे कोई गेम है तो आप क्या कर रहे हैं, पहले आप सट्टा लगा ले, सट्टा लगा लिए मतलब क्या है ना, स्पेक्यूलेशन अपने कर रहे हैं। तो हो सकता है उसमें आप बाद में बेनिफिशियल आप साबित हो जाए, या हो सकता है कि लूज भी आप कर दे उस गेम को। तो उसी चीज़ को आप कह सकते हैं स्पेक्यूलेटिव। क्या होता है ना कि हम सट्टा लगाने का काम करें, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भाई चलो भाई हम जीत सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, स्पेक्यूलेटिव कर रहे हैं ना, आपने सट्टा लगाने का काम कर रहे हैं, स्पेक्यूलेटिव कर रहे हैं, पहले आप उस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, स्पेक्यूलेटिव कर रहे हैं। और देखिए सार्कास्टिक क्या होता है, सार्कास्टिक होता है कटु, हम कह सकते हैं कटु, जो कटु भाषा का प्रयोग करता हो ना, सार्केस्टिक। जैसे अब रेडिक्यूलस आप कह सकते हो कि वो एक ऐसा बात किसी को बोलता है ना कि वो एक डिप्रेशन में डाल देता है, हम कह सकते हैं कि एक डिप्रेशन में डाल देता है ना। सार्केस्टिक मतलब होता है आप ऐसा किसी को बात ही बोलते हैं जो किसी को बुरा लगे, ठीक है। सार्केस्टिक आप कर रहे हैं, है ना। तो सार्केस्टिक पर्सन वैसे होते हैं जो किसी को भी दर्द दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, तो उस पर्सन को हम सार्केस्टिक कहते हैं, ठीक है। कटु बात बोल देता है और बोलने के बाद क्या होगा, आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ अ पर्सन हु अपोज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, वैसा व्यक्ति जो अपोज करता है, विरोध करता है वार युद्ध का और मिलिट्री फोर्स का, उसको क्या कहेंगे, तो पैसिफिस्ट। जैसे आप बात करें महात्मा गांधी क्या थे, पैसिफिस्ट थे, क्या थे, पैसिफिस्ट, यानी कि वो शांतिपूर्वक चाहते थे कोई भी काम को, ठीक है। और रिमेनिंग 3 वर्ड्स के बारे में जानेंगे, फैसिसिस्ट की बात करें और नार्सिसिस्ट की बात करें या फैटलिस्ट की बात करें। देखिए फैटलिस्ट मतलब क्या होता है, ये भाग्यवादी होता है, क्या होता है, भाग्यवादी होता है। और फैसिस्ट मतलब क्या होता है, फैसिस्ट होता है फांसीवाद का समर्थन करे, किसका समर्थन करें, फांसीवाद का समर्थन करे। और नार्सिसिस्ट मतलब क्या होता है कि सेल्फ एडमायर, सेल्फ ऑफ एडमायर, यानी कि सेल्फ एडमायर करने का मतलब वैसा व्यक्ति जो खुद अपना प्रशंसा खुद करता है, उसको कहते हैं नर्सिसिस्ट। अपना प्रशंसा खुद करता हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, डैट दिस, कुछ भी, यानी सेल्फ एडमायर कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखिए, फेयर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल, सॉरी स्मॉल यहाँ पे कर लीजिएगा, आई लगा लीजिएगा, एल है, सॉरी एल, स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, उसको क्या बोलेंगे, वैसा व्यक्ति जिसको क्लोज स्पेस से डर लगता हो उसको क्लेस्ट्रोफोबिया कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लेस्ट्रोफोबिया का मतलब ही होता है डर। देखिए एग और एग्रो एगोराफोबिया क्या होता है, एगोराफोबिया होता है ना बहुत सारे लोगों से डर लगता है, जैसे यहाँ पे क्राउड है ना, बहुत सारे लोग हैं, क्राउड है, तो उस पर्सन को क्या होगा, वो डर लगेगा, यानी कि वो पर्सन क्या कहलाएगा, एगोराफोबिया है। उसके बाद ही हैज़ ए सफरिंग फ्रॉम एगोराफोबिया, ठीक है, वो सफरिंग कर रहा है, ठीक है, वो क्या चीज़ से, एगोराफोबिया से, उसको डर लग, जैसे एक आप सुने होइएगा ना हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिया मतलब क्या होता है, डर। तो हाइड्रोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा, वैसा व्यक्ति जिसको पानी से डर लगता हो। और जीनोफोबिया उस व्यक्ति को कहते हैं जो फॉरेनर यानी कि विदेशी लोगों से डर लगता है, उसको हम बोलते हैं जीनोफोबिया, या हम कह सकते हैं विदेशी सब्जी, ये कोई सामान से भी डर लगता है उसको भी कहते हैं जीनोफोबिया, हम कह सकते हैं। या स्ट्रेंजर जो अजनबी लोगों से भी डर लगता है उसको क्या कहते हैं, जीनोफोबिया कहते हैं। पैरानोइया क्या होता है, देखिए पैरानोइया वर्ड समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा वर्ड है।
पैरानोइया क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, किसी के बारे में शक करते हैं कि उससे डर लगता हो कि नहीं वो हमको पीटेगा, या उससे मतलब एक क्या करते हैं, आप डरते हैं उस पर्सन से कि मेरे लिए जो है कि उससे मैंने आप डर रहे हैं। डरने का मतलब क्या हुआ कि दूसरों से भय कर रहे हैं और संदेह कर रहे हैं कि मतलब कि हो सके हमको कुछ हो जाएगा। तो क्या है आप कर रहे हैं, पैरानोइया आप कर रहे हैं, मतलब आप ऐसा पैरानोइया का मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं ना कि वो पर्सन निगेटिव वे में नहीं है। जैसे है क्या कि आप डर रहे हैं कि वो पर्सन हमको पीटेगा, लेकिन ऐसा बात है नहीं। तो क्या है, पैरानोइया है। क्या है वो, पैरानोइया। हम बोल सकते हैं भ्रांति रोग, जिसको भ्रम हो गया हो कि हमको ये कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पैरानोइया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखिए। यहाँ पे दिया गया है कॉल्स अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ इटीसी फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। देखिए आप कॉल अपॉन गॉड, देखिए आप गॉड को बुलाते हैं। कब बुलाते हैं, जब आप विपत्ति में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं, तो गॉड को या आप मान लीजिए कि अल्लाह को, माने आप भगवान को आप बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, या लॉ का आप याद करते हैं, कानून का याद करते हैं, क्यों, प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, तो इनवोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवोकेशन कहते हैं। अब रिमेनिंग 3 वर्ड्स के बारे में जानते हैं। इनवॉल्यूशन, इनअंडेशन या रिवोकेशन के बारे में जानते हैं। देखिए इनवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, इनवॉल्यूशन का जो मतलब होता है जटिलता होता है। हम इसको बोल सकते हैं, ये वाला दूसरा वर्ड भी आप लगा सकते हैं, कम्प्लीसिटी। कम्प्लीसिटी यानी जटिलता हम बोल सकते हैं, कम्प्लीसिटी यानी जटिलता। देखिए इनअंडेशन मतलब क्या होता है, इनअंडेशन हम कहते हैं फ्लड, हम कह सकते हैं बाढ़, यानी कि जल प्रलय। जल प्रलय को हम क्या कहते हैं, यानी जल प्रलय हो गया। तो जल प्रलय यानी इनअंडेशन को हम बोलते हैं जल प्रलय बोलते हैं। रिवोकेशन क्या होता है, रिवोकेशन होता है ना, जैसे आप कह सकते हैं रद्द, ऑफिशियली किसी चीज़ का रद्द करना हम कहते हैं रिवोकेशन कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।